नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भूगोल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो भूगोल ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। भूगोल टॉप जीके के बारे में और इसी तरह और भी जो जीके के टॉपिक्स हैं जैसे विज्ञान हो गया, पॉलिटी हो गया, इतिहास हो गया, उन सभी के वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं। सवालों की संख्या और इंक्रीज़ किया जाएगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और किसी भी परीक्षा के लिए आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल के बारे में, भूगोल टॉप जीके टॉप सवाल के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भूगोल सवाल, ज्योग्राफी टॉप क्वेश्चंस। स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सहारा। सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका में ही है। उत्तर में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर तक का इसकी दूरी है, लंबाई है, तथा सूडान के उत्तर से एटलस पर्वत तक दक्षिण तक 1300 किलोमीटर तक का दूरी तय करता है। तो ये आप देख सकते हैं, सहारा डेजर्ट जो होता है, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा हम बात करते हैं थार। थार को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट क्या है? मध्य एशिया का मरुस्थल है और मंगोलिया और चीन दोनों जगह ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर होगा सहारा मरुस्थल। दूसरा क्वेश्चन है, प्रशांत महासागरीय द्वीप में से कौन मेलानेशियन द्वीप समूह में सम्मिलित है? मेलानेशियन, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं आंसर बताने से पहले आपको कहूंगा कि प्रशांत महासागर में द्वीपों के 3 प्रमुख समूह हैं, ठीक है। 3 समूह हैं प्रशांत महासागर में, द्वीप के 3 समूह, प्रमुख समूह हैं। उनका नाम है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। जिसमें से इसका पूछा जा रहा है मेलानेशिया, और बाकी 2 कौन से हैं? माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। तो कौन सा द्वीप में, कौन मेलानेशियन द्वीप समूह में सम्मिलित है? गिलबर्ट द्वीप नहीं है, मार्शल द्वीप भी नहीं है, सोसाइटी द्वीप भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी जो एक देश है उसके पूर्व में है। तो सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर द्वीप का ही हिस्सा है, मेलानेशियन द्वीप समूह में आता है। तीसरा सवाल है, विक्टोरिया जल प्रताप किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जल प्रताप संबंधित है ज़ैम्बेज़ी नदी से। ज़ैम्बेज़ी नदी दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच मध्य है। ये विक्टोरिया जल प्रताप ज़ैम्बेज़ी नदी से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर का सही क्रम क्या है? सियाल, नाइफ, सीमा, ठीक है। पहले तो ये बता दो सियाल क्या होता है। सियाल होता है सिलिका और अल्मुनिया जो होता है, ऊपरी सतह होता है क्रस्ट, मेंटल कोर आप जानते हैं, जो धरती के आंतरिक भाग में 3 परत होते हैं। ऊपर का हो गया सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम। उसके बाद आता है सीमा, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशिया, और अंत में होता है नाइफ, निफ यानी कि निकल और आयरन, इसकी बहुलता होती है। तो सबसे ऊपर सियाल, फिर सीमा, फिर नाइफ, यानी कि 1, 3 और 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जो सही क्रम है वो है सियाल, सीमा और नाइफ। किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पे ही हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों मिलते हैं। कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में, इसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इंदिरा पॉइंट, तो ये दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु है, ये अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं छूती है? बांग्लादेश को नहीं छूती है, कौन से राज्य की सीमा नहीं छूती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मणिपुर, ठीक है। तो बांग्लादेश की सीमा कौन कौन से राज्य को छूती है? असम को छूती है, त्रिपुरा को छूती है, मेघालय को छूती है, मिजोरम को छूती है और पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल से सबसे लंबा बॉर्डर साझा करती है। जो राज्य सीमा सबसे ज़्यादा शेयर करता है, साझा करता है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से, वो कितना है? 2216 किलोमीटर। 2216 किलोमीटर जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है
पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है कौन? अरावली। अरावली माउंटेन्स, अरावली हिल्स राजस्थान से हरियाणा और गुजरात के छोर तक है। सबसे ऊंची चोटी है अरावली हिल्स की कौन? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में है। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर है? बुडापेस्ट जो है किस नदी के तट पर है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी के तट पर है। देखिए, बुडापेस्ट यूरोप की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, लंबी नदी में से एक है। और ये बुडापेस्ट जो है कहाँ की राजधानी है? हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और भी राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे है, जैसे स्लोवाकिया से होते हुए, ऑस्ट्रिया से होते हुए, सर्बिया को पार करते हुए रोमानिया की तरफ ये बढ़ती है नदी। तो इन सारे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना हो गई, वो भी डेन्यूब नदी के किनारे है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, वो भी डेन्यूब नदी के किनारे है। रोमानिया, ये सब डेन्यूब नदी के किनारे है। तो बुडापेस्ट किस नदी के तट पर है? वो है डेन्यूब नदी। ठीक है, और ये है कहाँ? यूरोप में। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? देखिए, किताब में अभी भी शनि है, लेकिन सैटर्न नहीं, रॉन्ग है। इसका आंसर होगा बृहस्पति, जुपिटर। क्योंकि कुछ सालों में और भी उपग्रह के खोज किए गए हैं और उसको पता लगाया गया, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। तो कुल मिला के अभी वर्तमान में 93 उपग्रह हैं बृहस्पति के। ठीक है, 93 या 92 है, ऐसा ही कुछ है। और सैटर्न के हैं कुल 83 हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि अभी किताबों में अभी भी जुपिटर आपको लिखा मिलेगा, लेकिन ये गलत है। सैटर्न लिखा मिलेगा, ये गलत है। सबसे ज़्यादा उपग्रह है जुपिटर के, यानी कि बृहस्पति के। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धूपगढ़। ठीक है, सतपुरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और ये सतपुरा हिल्स जो है पहाड़ी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होकर छत्तीसगढ़ और गुजरात को भी छूती है। ठीक, सतपुरा हिल्स। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। ठीक है, सिंधु नदी जो आप जानते हैं तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाप से निकलता है और कुल 3100 इसकी लंबाई, 3100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये 1180 किलोमीटर बहती है। सिंधु नदी की जो बाकी सहायक है उसके बारे में बात करें, जो 22 सहायक है वो है झेलम है, रवि है। ठीक है, झेलम है, रवि है, ब्यास है, सतलज नदी है, जस्कर नदी है। और अगर दाएं की सहायक नदी की बात करें दाएं तरफ, तो वो है श्योक है, गिलगित है, काबुल है, ये सब है। तो काफ़ी सारी इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। ठीक है, और बात करें सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी चिनाब नदी। 12वां सवाल है, वरुण ग्रह नेपच्यून के नीले रंग के लिए कौन से गैस जिम्मेदार है? तो वरुण ग्रह जो कि नेपच्यून है, उसके जो नीले रंग का जिम्मेदार है वो कौन सा है? मीथेन। मीथेन गैस इसके नीले रंग का जिम्मेदार है। और बात करें वरुण ग्रह, तो ये 8वां है, सूर्य से 8वें ग्रह की दूरी पर है और सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। जो शुरुआत के 3 है वो है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ठीक है, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और उसके बाद वरुण, नेपच्यून। तो इसके नीले रंग का गैस जो जिम्मेदार है वो है मीथेन। भारतीय मानक देशांतर 82.5 ईस्ट डिग्री, 82.5 ईस्ट पूर्व देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसकी गणना कहाँ से होती है? यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। उसके आधार पर ये गणना की जाती है कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, यानी कि भारत मानक समय, ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, वहाँ उसको आधार माना गया है। अगला सवाल है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एपिसेंटर, यानी कि उत्केंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को कहा जाता है उत्केंद्र, यानी कि एपिसेंटर। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? यानी कि जो लिथोस्फेयर है उसमें माउंटेन और हिल्स का कितना ये पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25 से 26। देखिए, 25 कहीं आपको लिखा मिला है, कहीं 26 मिलेगा, ये रेंज माना जाता है। 25 से 26% जो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो 15 का ऑप्शन बी होगा आंसर।
वातावरण वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ हो जाता है? ओजोन लेयर, ओजोन का सबसे ज़्यादा कहाँ ये डेंसिटी है, ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो इसका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में ओजोन का संकेंद्रण होता है। विश्व के सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन है? यानी कि मीठे जल की झील है वो क्या होगा? ऑप्शन डी आंसर होगा सुपीरियर, लेक सुपीरियर, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। बात करें कैस्पियन झील, तो दुनिया का सबसे बड़ा झील है, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कैस्पियन सी। कैस्पियन झील दुनिया का सबसे बड़ा झील है, यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। और बात करें बैकाल, तो ये बैकाल रूस में है, मिशिगन ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, तो ये भी आपको याद रखना है। पाक स्ट्रेट जल संधि किसके बीच है? पाक स्ट्रेट जल संधि किसके बीच है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच में स्थित है जल संधि। पाक स्ट्रेट जल संधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मतलब कि जहाँ सेम रेनफॉल होता है उसके इक्विवेलेंट कंटूर पॉइंट को जोड़ने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइसोहाइट। ठीक है, आइसोहाइट। आइसोथर्म क्या होता है? समान जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, समान टेम्परेचर वाले जगह को आइसोथर्म कहते हैं। आइसोबर्स जहाँ समान दाब होता है, समान प्रेशर होता है। आइसोहेलाइन जहाँ की सेम समान लवणता होती है, आइसोहेलाइन कहा जाता है। और आइसोहाइट जहाँ बराबर वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहाइट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। बादलों की ऊंचाई, दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन सी नेफोस्कोप। तो नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, दिशा एवं गति को मापने का यंत्र कहा जाता है। अगला सवाल है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जो है किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन ए कॉन्गो। कॉन्गो नदी के पास पाई जाती है अफ्रीका की जो मूलभूत जनजाति है पिग्मी, ये कॉन्गो नदी के पास पाई जाती है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश है। अगला सवाल है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, दर्रा यानी कि माउंटेन पासेस, बोमडीला दर्रा ये है आपको अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला दर्रा। अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है? अलमाटी बांध ये है कृष्णा नदी पे। अलमाटी डैम जो है कृष्णा नदी पे है। और अलमाटी बांध जल संघर्ष संबंधित जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कृष्णा नदी और अलमाटी बांध जो जल संघर्ष संबंधित राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? कितने तरह का मिट्टी, मृदा, सॉइल पाया जाता है? ऑप्शन डी 24 का डी होगा। ऑप्शन वो 8 कौन कौन से हैं? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल एवं पीली मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, शुष्क मृदा यानी कि एरिड सॉइल है, लवण मृदा है, पिटमे और जैव मृदा है, और वन मृदा यानी कि फॉरेस्ट सॉइल। तो कुल 8 तरह की मिट्टियाँ भारत में है भारतीय कृषि अनुसंधान के रिसर्च परिषद और ऑथेंटिकेशन के अनुसार। अगला सवाल, भारत में वर्षा का औसत है कितना सेंटीमीटर? तो भारत में औसतम वर्षा का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल का क्या है ये माप? तो इसका है ऑप्शन डी आंसर है 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। बात करें मानसून जो वर्षा होती है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर के बीच होता है, 75% सबसे ज़्यादा उसी से होता है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व मानसून जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच होता है, 13% उससे होता है। ईस्ट साइक्लोनिक मानसून जो होता है उससे 10% होता है। और 2% मानसून जो दिसंबर से फरवरी के बीच होता है, वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके वजह से होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो इंडिया में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो उसका है 120 सेंटीमीटर। तो ये था ज्योग्राफी के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आप बाकी की वीडियो इस चैनल पर ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।